सभी को मेरा अनिल नकरा का नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों पूरे देश में एक योगी जी के आदेश को लेकर हंगामा मचा हुआ है और दोनों पक्ष आमने सामने हैं। आदेश ये है कि हर दुकानदार को, चाहे वो फल बेचता हो, होटल हो या कोई जूस वाला हो या कोई अन्य भी व्यापारी हो, उसको अपनी दुकान, एस्टैब्लिशमेंट, प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम लिखना अनिवार्य है। इस पे काफी हंगामा मचा कि यह मुजफ्फरनगर, पहले यह यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में लागू किया गया। इसमें यह कहा गया कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव है, जबकि इस कानून में ऐसा कहीं नहीं था या इस आदेश में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि सिर्फ एक ही समुदाय को अपना नाम लिखना है। ये सभी पे लागू था और है, जो वो किसी भी समुदाय का हो। और ये कोई नया नियम या कोई नया आदेश या कोई अध्यादेश लागू नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 2006 से यूपी में और पूरे भारत में यह एफएसएसआई का नियम लागू है कि हर एस्टैब्लिशमेंट, दुकान के बाहर जो भी दुकान का ओनर है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर भी है, जितने भी हैं, सबका नाम, या कंपनी है उनका नाम लिखना कानूनन अनिवार्य है। जीएसटी के नियम में भी यह सख्ती से कानून लागू करवाया जा रहा है कि हर प्रतिष्ठान, हर ऑफिस, हर फैक्ट्री के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में जीएसटी नंबर लिखा हो। आप सब जानते हैं कि जीएसटी नंबर से ही किसी की पहचान हो सकती है कि ये फैक्ट्री की क्या डिटेल है, या ये दुकानदार है, या ढाबा है, या दवाई की दुकान है। इसके अलावा आपने देखा होगा टैक्सी, कार टैक्सी, कैब, बसेस, मिनी बसेस जो आजकल टूरिस्ट के काम में आती हैं, इनमें भी नियम लागू है कि हर कार, बस के दोनों तरफ जो उस कार का, बस का ओनर है, उसका नाम सन ऑफ या वाइफ ऑफ के साथ पूरा टेलीफोन नंबर और पूरा एड्रेस विद पिन कोड लिखना अनिवार्य है। ऐसा यह सुरक्षा के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि कोई महिला अकेली रात को या दिन में भी कहीं जा रही है अकेली टैक्सी से, तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले उस टैक्सी का नंबर और जो उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखा है, उसकी फ़ोटो खींच लेती है और अपने मिलने वालों को या घर पे भेज देती है, सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसा ये कानून अच्छा है और इससे जो पैसेंजर्स हैं उनमें कुछ सुरक्षा की भावना आती है। आप कोई ड्राइवर, उसका भी अगर आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। आपने स्कूल की बसेस के पीछे भी लिखा होगा कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी या ड्राइवर से कोई शिकायत है तो आप इस नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो यह सब सरकारों ने, मैं किसी मोदी, योगी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, यह सभी सरकारों ने समय समय पर नियम लागू करे हैं। यह सभी बैंक्स में भी नियम लागू हैं, सभी पीएसयू में भी लागू है, जैसे एलआईसी है या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, सारे दुकानदार हैं, ड्रग्स के जो ऑफिस हैं, ड्रग्स के जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, दवाई की जो दुकानें हैं, पुलिस है, इनकम टैक्स है, सब पे यह नियम लागू हैं और सबको अपनी आइडेंटिटी बतानी है। आप देखते होंगे किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो बाहर किसी के केबिन के बाहर उसका नाम लिखा होता है, जिससे आपको पता रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं। इवन नियम यहाँ तक लागू है कि उनकी टेबल पे भी उनकी नेम प्लेट रखी होगी। इस नियम को सिर्फ सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, जो कि एक आम आदमी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अनिवार्य है। मैं आपको अपना निजी अनुभव बता दूं
एक बारी मुझे किसी बैंक में किसी कर्मचारी से उसकी शिकायत करनी थी। उस कर्मचारी ने अपना आइडेंटिटी कार्ड गले में नहीं डाल रखा था, तो मैंने इधर उधर सबसे पूछा, किसी ने नहीं मुझे उसका नाम बताया, नहीं आप काम बताओ क्या बात है क्या बात है, हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। बैंक मैनेजर उस टाइम अपने केबिन में नहीं था, मुझे किसी ने भी नाम नहीं बताया। तो मैंने बाद में इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट करी, जिसका मेरे पास लिखित में जवाब है कि हर कर्मचारी को, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो फोर्थ क्लास हो, उसको गले में आइडेंटिटी कार्ड लगा के रखना अनिवार्य है। और जो बड़े बड़े केबिन्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी अपनी टेबल पर अपने नेम प्लेट रखनी अनिवार्य है। ऐसा ही पुलिस में है, हमें पता तो रहे कि हम किससे बात कर रहे हैं। अगर हमें शिकायत करनी है तो हम किसकी शिकायत कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हम शिकायत करते हैं, नाम के अभाव में वो शिकायत जो है वो खारिज कर दी जाती है। यही नियम प्राइवेट बसेस में, रोडवेज की बसेस में भी लागू है कि हर ड्राइवर कंडक्टर को अपनी यूनिफॉर्म पहननी है और उस पर अपनी नेम प्लेट लगानी है। लेकिन यह नियम सख्ती से पालन नहीं हो रहे हैं। अब इसी माध्यम से इस नियम को हमें मांग करनी चाहिए हमारी सभी सरकारों से, राज्य सरकारों से, कि जो हमारा अधिकार है, हम कोई नया नियम बनाने को नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं जो नियम है उसकी पालना की जाए। और कानून की पालना कराने के लिए हमारी ही सरकारों से, जो हमारे द्वारा चुनी गई हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो यह हमारी सुरक्षा के लिए है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर बैंक कर्मचारी को भी अपना नाम लिखना अनिवार्य है। अच्छा, इसमें मैं आपको, आज उसका संदर्भ नहीं है, लेकिन एक मजेदार बात है, मैं बता दूं कि किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट हो या पीएसयू बैंक हो, सब गवर्नमेंट ओन बैंक हो, उसमें लंच टाइम का कोई प्रावधान नहीं है, खास तौर से कैश जमा करने में। इसका मेरे पास लिखित में बैंक का जवाब है कि अगर किसी कैशियर को बाहर खाना खाना है तो कैश बंद कर देता है। और हर बैंक के बाहर लिखा होता है लंच टाइम 2 से 2:30 या 2:30 से 3, और बड़े मजे से वो आधा घंटा पौना घंटा जो भी है वो लंच करते हैं। लंच करना ही चाहिए, ये लंच करना भी बहुत ज़रूरी है और हम सभी करते हैं, लेकिन कैश के लिए यह नियम लागू नहीं है। यहाँ पता नहीं उस संदर्भ नहीं था, लेकिन ये मैं, बैंक की चर्चा चल रही है तो मैं ये नियम बता दूं। कुछ प्राइवेट बैंक मैंने देखा है वहाँ कैश बिल्कुल भी बंद नहीं होता, लेकिन हमारे जो पीएसयू बैंक हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें यह नियम लागू कर रखा है कि जी लंच कर रहे हैं, आधा घंटा लंच है। अच्छा, कुछ बैंक्स तो ये करते हैं कि लंच टाइम में वहाँ अंदर ही नहीं बैठने देते, भाई चलो लंच के बाद हम अपना काम कर लेंगे या करवा लेंगे, या कोई चेक है या कोई भी बैंकिंग का कार्य है, वो बैंक ब्रांच से बाहर निकाल देते हैं और बाहर खड़े रहो, फिर आधे घंटे बाद वो दोबारा खोलेंगे और फिर आप अंदर आओ। ऐसा भी बैंक्स की तरफ से नियम नहीं है। कर्मचारी अपना लंच करे, जो भी करना है, लेकिन उनके ग्राहक जो हैं वो अंदर, बैंक के अंदर, बैंक प्रेमिसेस में ही रहेंगे। ऐसा भी होता है, तो उस नियम को भी पालन होना चाहिए। लेकिन पहला नियम ये है कि हमें पता तो हो कि हम किसकी शिकायत करना चाहते हैं। यह मेरा अधिकार है कि मैं एक सामान, फल खरीद रहा हूँ या कोई जूस ले रहा हूँ या किसी ढाबे में जा रहा हूँ, कि वो मैं भाईजान से सामान ले रहा हूँ या भाई साहब से ले रहा हूँ, यह तो मुझे पता ही होना चाहिए। और यह जो नाम बदल बदल के जो खाना खिलाया जा रहा है
और थूक जिहाद ये सब हो रहा है, इसको रोकने के लिए यह अनिवार्य है। यह प्रथा राजस्थान में भी अजमेर, ब्यावर, जोधपुर साइड में चल रही है। पुष्कर में होटल का नाम है मन्नत होटल, आशीर्वाद होटल, और सामान कौन बेच रहा है, होटल का मालिक कौन है, भाईजान मालिक है। हम तो भाई साहब का ढाबा समझ के खा रहे हैं, पता लगा हम तो भाईजान का सामान खा रहे हैं। तो मेरा दोबारा यही कहना है, हमें जागरूक होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारी वो भी यही कहता है। तो हमें हमारी सरकारों से, जो हम लोकतांत्रिक देश है, अधिकार अधिकार अधिकार, हमें भी अपना अधिकार मांगना है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किससे सामान खरीद रहे हैं। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अभी चैनल नया है, हो सकता है तकनीकी रूप से मेरा चैनल अभी इतना हाईटेक नहीं हो। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कंटेंट्स और भी चीज़ें टेक्निकली मैं बेटर करूँ। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर आपको ठीक लगे तो इसको लाइक करें, ठीक लगे तो ही लाइक करना। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।